जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक श्रावण के महीने में और दूसरा पौष मास के महीने में। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, तो यह व्रत संतान प्रदायिनी है। यह पुत्र प्रदान करने वाला है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है, यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। इसके साथ सांसारिक सुखों को प्रदान भी करने वाला है। पुत्रदा एकादशी व्रत धारण करने वाले को विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान एवं यशस्वी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। एक समय की बात है, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पांडु नंदन से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा और प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे भगवान, आप कृपा करके पौष शुक्ल की एकादशी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम है, क्या विधान है तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसका क्या फल होता है। पांडु नंदन के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाली है एवं समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इसके अधिपति स्वयं नारायण हैं। इस चराचर संसार में इसके समान फल देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके प्रसाद से मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होता है। अब मैं तुमसे उत्तम और पापों को हरने वाली कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी में भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। इसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया।
वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर को देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा इसे शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय सुंदर, स्वरूपवान, तेजवान और भाग्यवान पुत्र उत्पन्न किया। राजपुत्र अत्यंत शीघ्रतापूर्वक बढ़ने लगा और शीघ्र ही बड़े होकर पितृ सेवा तथा अपनी प्रजा की सेवा भी करने लगा। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और वे इस लोक में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंतकाल में परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग इसकी कथा को कहते हैं एवं भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनते हैं, उनको सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा यह पुत्र प्रदान करने वाली व्रत है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है और अंतकाल में भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करने वाली है। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए तथा कथा को श्रवण करने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।